Hey, good morning, guys. It's 23rd of it's 22nd of November. 22nd or 23rd? Yeah, it's 22nd of November and सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं आज जल्दी उठ गई। मोटू सो रहे हैं। एक्चुअली मोटू की ना एक बहुत ख़राब आदत है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो क्या करते हैं, वो ओढ़ते नहीं हैं ब्लैंकेट, और जब वो ब्लैंकेट नहीं ओढ़ते हैं तो फिर उनको आती है छींक, और जब उनको छींक आती है तो नींद किसकी ख़राब होती है? मेरी। तो मेरी नींद सुबह ख़राब करके खुद आराम से सो रहे हैं, घोड़े बेच के बढ़िया खराटे मार रहे हैं। मेरी नींद के साथ प्रॉब्लम ये है कि एक बार अगर उचट गई ना, उसके बाद मेरे को बहुत मुश्किल से दोबारा नींद आती है। आज बहुत सारे काम करने, हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी है चेकअप के लिए, और कुछ हम कल जो फ्लावर्स लाए थे वो बाहर पड़े हैं, ये बाहर पड़े। इनको मेरे को पोटिंग करनी है और बाकी प्लांट्स में खाद डालनी है, तीनों की पोटिंग करनी है, रिपोर्टिंग। और इसको भी, ये मरने वाला हो रहा था बेचारा, इसमें भी खाद डालनी है। और आज मुझे बहुत टाइम बाद फिर से वो फीलिंग आ रही है घर के विमेन वाली। वैसे मैं घर की विमेन हूँ। मैं अपनी चाय बना रही हूँ और मैं आराम से चाय पीऊँगी, और मैंने सफाई वफाई करनी है, फिर उसके बाद रिपोर्टिंग करके और फिर हॉस्पिटल जाना है। सॉरी गाइस, कल का व्लॉग थोड़ा सा कम इंटरेस्टिंग था क्योंकि शूट तो नहीं किया यार। 2 दिन लाइफ में कुछ चल रहा है, वो आपको बताएंगे सही टाइम आने पर, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि दिन का पार्ट ऑलमोस्ट मिसिंग होता है। सुबह और मॉर्निंग और इवनिंग का थोड़ा सा होता है व्लॉग के अंदर, विच सम ऑफ यू माइट नॉट फाइंड इंटरेस्टिंग। तो मैं चाय बना लेती हूँ, और मेरी आंखों में ऐसे हो रहा है कि मैं चाय पी के थोड़ी देर और सो सकती हूँ, 10-15 मिनट। मोटू मस्त सो रहे हैं घोड़े बेच के। वैसे यार केयरिंग हस्बैंड की पहचान भी है, वो अपनी ब्लैंकेट ये अपनी तरफ से खींच के खुद इतनी सी में से सिकुड़ के सोए रहते हैं और मुझे उड़ा के रखते हैं। और मेरी आदत है, मैं कभी बिना ओढ़े नहीं सोती, गर्मियों में भी नहीं सोती, अभी तो सर्दी है, मैं अपना पूरा इंतजाम करके सोती हूँ। फिर मेरी 1 या 2 बार आँख खुलती है ना, उसके बाद मैं मोटू को थोड़ा सा उड़ाती हूँ कि यार मोटू थोड़ा तो ओढ़ लो वरना ठंड लग जाएगी। आज मैंने 2 ब्लैंकेट उड़ाई, मोटू तो अच्छी आई थी सुबह जब मैं उठी तब। तो सुबह सुबह लेट उठने वाले, जैकेट नहीं पहनने वाले, फिर छुम छुम करने वाले लड़के उठ गए हैं। गर्म पानी दो। हाँ, पहले तो उसको पकड़ना अपने हाथों से, पियो तो पानी पियो, छिक्की नहीं मारना, ठीक है? कितना क्यूट लग रहे हैं, निकलो कितना क्यूट लग रहे हो, क्यूट लग रहे हो। 8:30 या 8 और मोटे उठे हैं 10:15। 2 घंटे लेट सोने वाले, कभी कभी तो सोते हैं वरना तो मैं ही सोते हूँ। मैं फुल एनर्जी में हूँ आज गाइज। भाग के दीवार में भिड़ के मर। सबको चारा मैं ही खिलाऊंगी गाइज बाहर जाके। मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया और मोटू के लिए चाय अभी बनेगी, और मैं अपना प्लेट ले जाती हूँ किचन में। मैं आराम से पसर के इस ब्लैंकेट में घुस के देख रही थी बिग बॉस और चाय का आनंद ले रही थी। आज तो हॉस्टल वाली फीलिंग आ गई मेरे को वापस बहुत टाइम बाद, क्योंकि हॉस्टल में ऐसे अकेले बैठ के सुबह सुबह, छुट्टी वाले दिन, संडे वाले दिन वैसे तो गिग्गी बंदी रहती थी, सुबह सुबह टाइम पर पहुंचना होता था कॉलेज, लेकिन अब ठीक था, आज बड़ा मजा आया। अब मोटू अंदर खराटे मार रहे थे। तू ने अभी मुझे कहा कि तू सुबह उठ के नहा ले क्या? मैं वो नहाई हुई लग रही हूँ। कल रात को मैं मुंह धो के भी नहीं सोई थी। वैसे आप लोग जो भी मेरा जो फेस देखते हैं ना, चाहे अच्छा दिखे, चाहे बुरा दिखे, चाहे नॉर्मल दिखे, चाहे कैसा भी दिखे, विदाउट मेकअप होता है। ये नेचुरल ब्यूटी है। ये मेरा नेचुरल फेस है। वो वाला मीम लगा देना इसमें, आलसी, ठीक है? कोई मेरा नेचुरल फेस है। गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह सुबह अंकिता ने मेरी गुड मॉर्निंग करा दी, लेकिन मैं एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हूँ और मैं अपनी गुड मॉर्निंग भी इंडिविजुअली करूँगा। सो गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के तो क्या ही बज रहे हैं, दिन होने वाला है, 12 बजने वाला है, नहीं सुबह के 11 बज रहे हैं, और 11 भी नहीं बजे हैं।
11:30 भी नहीं बजे, क्या बजा ये, 11 बजने में 15 मिनट है, 11 बजने में 15 मिनट है और मैं उठ चुका हूँ और छोटू मेरे पीछे खड़ा होकर एक्टिंग कर रहा है, जो कि इट्स रियली डिस्गस्टिंग। और आज मेरे को बाल कटाने जाना है, उसके बाद छोटू को लेके हॉस्पिटल। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाकी डेज में आपने देखा होगा मैं थोड़ी सी, वैसे मेरी एनर्जी हाई रहती है व्लॉगिंग में स्पेशली, आई ट्राई टू कीप माई एनर्जी लेवल दिस नॉट दिस। सो आज मैं बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रही हूँ, सुबह उठने के साथ ही मैं खूब एनर्जेटिक हूँ, मैं डांस करती घूम रही हूँ घर में। मोटू मेरे से पूछे तेरे को क्या हुआ है, कि पागल मक्खी वक्खी ने तो नहीं काट लिया, मच्छर उच्छर तो नहीं काटा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रोटीन का कमाल है, मेरी बॉडी में प्रोटीन की थोड़ी डेफिशिएंसी चल रही थी जो कल मैंने पूरी की और आई फेल्ट रियली बेटर। इट्स ऑलमोस्ट 2 PM इन द नून, सो लंच बनता है करना। लंच में मैं खा रही हूँ बाल ऑफ गुडनेस। दिन के 2:30 बज चुके हैं और मेरा वर्कआउट हो चुका है और अब मैं जा रहा हूँ बाल कटाने और अपने पसीने की मस्त खुशबू सुंघाने बार्बर को। वैसे आप लोगों को यकीन नहीं होगा, पिछले इतने ब्लॉग से मैं बोल रहा हूँ बाल कटाने जाऊंगा, फाइनली मैं जा रहा हूँ। उसके अलावा हम 2 ब्लॉग से बोल रहे हैं कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं और आज हम फाइनली जाएंगे शायद से। और सबसे बड़ी बात, परसों मौसी आई थी और उससे पहले वाले दिन रात को मैंने अंकिता को बोला था अपन मार्केट चलते हैं, शायद पहले रोज की बात होगी, मार्केट चलते हैं, सब्जी वब्जी लेके आते हैं, फ्रूट्स लेके आते हैं। अंकिता उस दिन मानी नहीं, मौसी अगले दिन आई और घर में कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि मिर्ची भी नहीं थी, टमाटर हरी मिर्च कुछ भी नहीं था। और ऐसे ही छोटू ने खाना बनाया, उसके लिए शाबाशी। एक्चुअली पहले दिवाली पे घर चले गए थे अपन और उसके बाद आने के बाद टाइम भी नहीं मिला, मौसी के चले गए थे, फिर मौसी हमारे यहाँ आ गई थी, फिर आज हम फ्री हुए तो आज हम जाएंगे सब्जियां और फ्रूट्स लाएंगे। कई बार छोटू ओवर एक्टिंग करता ना तो इतनी ज्यादा कर देता, जैसे आप लोग वो देखते होंगे, आप लोग वो देखते होंगे रिमो ब्लॉग्स, है ना, रिमो क्या नाम है लोगों का, ओवर एक्टिंग करता है, रिमोरा ब्लॉग्स देखता हूँ, वैसे सुधरता है छोटू कई बार। तो जी मोटू गए हैं बाहर हेयर कट कराने और टाइम हो रहा है 4 बजने वाले हैं और हम हॉस्पिटल नहीं जा पाएंगे आज, क्योंकि इवनिंग में वो बंद रहता है हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक है कोई, वहाँ जाना था मुझे। और मोटू आके नहाएंगे भी, तो वैसे भी हमें ऑलमोस्ट लेट हो रखा है, तो कल जाएंगे हम टाइम पे हॉस्पिटल। और मोटू देखते हैं हेयर कट और दाढ़ी वाड़ी कटा के कैसे लग रहा है, वैसे अच्छे लगते हैं, मेरे को थोड़े कम पसंद आते हैं वो छोटी छोटी बियर्ड में, क्योंकि उनका चेहरा अजीब सा निकल के आता है। आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि वो कैसे लग रहे हैं। लगता है मोटू आ चुके हैं, तो मोटू का लुक देखेंगे भाई लोगों। अरे लड़का, ये देखो गाइस, ये कितना सुंदर लग रहा है रॉकेट का। रॉकेट के बाद जो उसका फ्यूल का बनता है ना निशान, जाता हुआ चांद के पास से। अभी तो ये ब्लर हो गया, कैमरा निकालने में इतना टाइम लग गया, बाकी पहले बहुत सुंदर लग रहा था। ये बंदा एक दूध की थैली लेके जा रहा है, उससे हमने अंदाजा लगाया है कि ये बेचारा बैचलर होगा। पता नहीं इसको बीवी का दुख कब नसीब होगा। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 7 बज गए और मैं अभी जस्ट उठा हूँ। अभी मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी हो रही होगी, लेकिन एक्चुअली मेरे साथ ऐसा होता रहता है। सर्दियों में हमेशा मेरा गला फट जाता है और मेरी आवाज़ ऐसी हो जाती है। सुबह सुबह एक बहुत ही वियर्ड सी चीज़ भी हुई मेरे साथ में। मैं सो रहा था और सोते वक्त अचानक से मेरे दिमाग में एक आवाज़ आई चिल्लाने की, किसी की ऐसे करके कोई आवाज़ आई मेरे दिमाग में चिल्लाने की। और उसके बाद मैं उठ गया फटाफट, मैंने इधर उधर देखा, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद मेरे को नींद नहीं आई। और फिर मैं उठ के, मैंने सोचा मॉर्निंग वॉक करते हैं, पार्क में जाऊंगा, अलमारी खोलनी पड़ेगी और उसकी आवाज़ से अंकिता जग जाएगी क्योंकि लोहे की अलमारी है। तो अभी मैं छत पे ही वॉक कर रहा हूँ और इसके बाद मैं अंकिता को उठाऊंगा, चाय वाय बनाऊंगा। वैसे अंकिता को मेरे हाथ की चाय पसंद नहीं है तो वो ही बनाएगी, पर उसको उठाऊंगा ज़रूर। अभी सूरज की रोशनी सीधे मेरी आंखों में आ रही है तो आँख खोलना भी मुश्किल हो रहा है। इन चारों कैनों की कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये पौधे हैं जो हम लोग लाए थे परसों और इनको अभी तक हमने गमलों में पोट नहीं किया। गमले अभी तक बाहर ही पड़े, पौधे यहीं पड़े, खाद यहीं पड़ी है। आज टाइम है हमारे पास और आज इनको प्लेस करेंगे। सुबह के 8:30 बजे अभी मैंने वॉक खत्म किया और आते ही सबसे पहले मैंने फ्रिज में चेक किया कि दूध है या नहीं है, और घर में दूध बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे पहले तो मैं दूध लेने जाऊंगा। बाकी अंकिता उठते ही सबसे पहले कहे इतनी जल्दी उठ के भी दूध लेके नहीं उठ गया है और वापस रजाई में भागा। देखो क्या स्पीड से सोने के लिए। अरे क्या हो गया छोटे, इतनी जल्दी क्यों भाग गया वापस? सोने क्यों देते 8 घंटे आप मेरे को? सॉरी, सो जाओ। करता नहीं है जब तक उनके 8 घंटे की नींद पूरी ना हो। मुझे उठा के ऐसे कोनी टेक के ऐसे बैठे हो ना, फिर क्या मतलब हुआ ये? देख औरत, एक तो मैं लेके आया हूँ दूध, अच्छा है ना, ऊपर से मैंने किए थे हाथ सैनिटाइज, तो उसका नशा मेरे को चढ़ा हुआ है तगड़ा। ठीक है,
तो चला 3-4 तो करनी नहीं मेरे साथ में, 5 कर लो। बाकी देसी कट्टे पड़े मिर्जापुर से मंगाए हुए, अभी तक भूला नहीं हूँ। 3-5 कर लूँ? 3-5 कर लो, 3-4 में देखो। यार तो गाइस अभी हम लोग पोटिंग करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको मॉर्निंग पोटिंग ही तो बोलते हैं। मेरी पागल बीवी है कर देती बीच से, पर आप टेंशन मत लो। अभी हम लोग पोटिंग बोल रहा हूँ, पोटी वाला नहीं बोल रहा मैं, पोटिंग बोल रहा हूँ। प्लांट पे वो रिपोर्टिंग तो क्या, चल रिपोर्टिंग बोल देता है। वो पहली बार पोर्ट में जा रहा है, अभी तक थैली में था। तो जो भी बोलते हैं वो हम उसको करने वाले हैं। टेक्निकली जो भी सही है वही मान लेना आप लोग। मैं गाइड करूंगा, छोटू करेगा, क्योंकि मैं हूँ एक्सपर्ट और वो है मेरा लेबर। और आज मैं जितना हो सके उतना आई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मैं कैमरे में आई कांटेक्ट नहीं करता था, छोटू उसके लिए मेरे पीछे पड़ा रहता था। आज मैं अगर छोटू से बात भी करूंगा तो भी मैं कैमरे में देखते देखते ही बात करूंगा। छोटू ठीक है ना? ओके छोटू। पता है ऐसे कैमरे में देख के मतलब पीछे बात कर रहे हैं और कैमरे में देख रहे, तो ये मेरे को बहुत वियर्ड लगता है। जैसे अभी छोटू पीछे कैमरे में आ रहा होगा और मैं सामने बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं छोटू से बात कर रहा हूँ और मैं सामने देख के बात करूँ, मेरे को वियर्ड लगता है। मेरे को इससे बात करनी तो मेरे को इधर देखना चाहिए ना, और इधर से आपको मेरा साइड का ये दिख गया होगा। ये भी चलता है। एक्चुअली कल हुआ क्या, जब मैं बाल कटाने गया था तो उसने यहाँ पे झरूटे ढंग से ही मार के दोनों तरफ। मैं एक्चुअली चाह रहा था ऊपर के थोड़े छोटे कर दे और साइडों में थोड़ा और ऊपर तक काटे, और मतलब स्किन ना दिखे, हल्के हल्के बाल काटे। पर उसके समझ में आया नहीं, वो अपने हिसाब से लगा रहा। फिर मेरे को गुस्सा आ गया, फिर थोड़ी सी बहस हो गई। वैसे मैंने आपको ये बात कल बता दी होगी, अगर नहीं बताई होगी तो भी मैं चेक करूंगा, फिर आगे की कहानी सुनाऊंगा। तो गाइज हमारे छोटू ने काम चालू कर दिया है पोटिंग का। ये वाला पत्ता देखो, ऐसा लग रहा है जैसे नकली हो, इतना सुंदर लग रहा है छोटू। वैसे मैं छोटू को भड़काने वाला हूँ लड़ने के लिए, देखना आप लोग। छोटू प्लीज यार, लड़ेगा क्या? लड़ेगा क्या? बेबी प्लीज। महादासी अंकिता, कैसा लग रहा है आपको ये काम करते हुए? महारानी दासी, महारानी दासी, कितना अच्छा नाम लगता है ना, कितना प्यारा, कितना प्यार है इस नाम में, महारानी दासी, है ना? Baby tell me what to do. व्लॉगिंग कर लो अच्छे से। Are moving towards मनी प्लांट, जिसने हमारा साथ कुछ महीनों से दे रखा है। हाँ, पहला हमारा ये पहला मनी प्लांट है जो उगा है। हाँ, इससे पहले एक ट्राई किया था हमने, नहीं उगा। 2 मनी प्लांट्स के हत्यारे बन चुके हैं। 2 या 1 के? दो तो हुए होंगे कम से कम। हाँ। अंकिता की हिस्ट्री है अभी तक। अंकिता अगर पौधों पे भी वो होती ना जेल वेल, हाँ। तो तू पक्का अंदर होती। पौधों की जेल में मर्डर केस चल रहे थे तेरे पे। बाहर लाइफ में प्लांट्स लगाए हैं, मेरे को नहीं आते, मैं सीख रहा हूँ। ये छोटू की कमी मेरे को एक यही लगती है दुनिया की सबसे बड़ी। जब कैमरा चालू होता है तब तो लेता है ये पूरा टाइम कोई भी काम करने के लिए, और जब कैमरा बंद होता है तब सारा काम करता है फटाफट। भैया अब तुम यूट्यूबर बन चुके हो, तुम्हारी सांस भी केवल कैमरे के लिए निकलनी चाहिए। मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही मैं ना दीवार को भी एक दिन पेंट कर दूंगा। मेरे को पानी देने में इससे ज़्यादा मज़ा पहले कभी नहीं आया अपनी लाइफ में। पत्तों पे एक पत्ते पे करना पड़ेगा। यस मैडम, एक पत्ता साफ कर देगा। मेरे को दो ऐसे। बेबी ये सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है, धुलना है इनको, मेरे को दो। ऐसे कैसे दे दूँ? कुर्सी मिली है मेरे को इतनी मुश्किल से, नहीं दूंगा। तुम मत कर। अगर आपकी बीवी भी इस तरह से आपसे लड़ती है, एक नंबर लड़ाकी है, तो आप लाइक कीजिए। अगर आपके पति भी नहीं मतलब चैन कर लेते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल डॉक्टर इंजीनियर व्लॉग्स। खुद बैठ गए मेरी पार्टी पे, मैं ऐसे बैठी हूँ यार, कैसा आदमी है मोटे। हाँ सुन, अपन दोनों में से उम्र जिसकी ज्यादा वो पार्टी पे बैठेगा। आप बैठे हो तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपकी है उम्र ज्यादा। ठीक है, हम ही इसमें कोई दो राय ही नहीं है। या मैं बैठूंगा। अब मुझे ऐसा लगता है छोटू आधे घंटे के अंदर अंदर इसको ऊपर लटका देगा। क्या लगता है 1 घंटा भी लग सकता है। जैसा कि मैंने कहा था, अभी मैंने कैमरा बंद किया और छोटू का एक घुमाना फिराने वाला काम हो गया था और उसको ये लटकाने वाला था। ले मैं हेल्प करूं? अपन जब फ्रंट व्यू लेंगे ना तो अपन को सारे पौधे दिख जाएंगे। 2 साइड वाले कम कम दिखेंगे जो सुंदर भी कम है, और ये जो पौधे हैं ये ज़्यादा भी दिखेंगे। क्या बोलती पब्लिक? हाँ, ओ तेरी कतई कतई गजब लग रहा है, कतई। ओहो हाय हाय, चंकी जी की जय।
सबसे छोटा प्लांट मोटू रखेंगे क्योंकि मेरे में ताकत नहीं है इसको उठाने की। है तो सही बट इट्स हैवी। ये खाद साइड में रख दो ना उधर। जियो रे बाहुबली। कितनी नौटंकी है, आदमी 40-40 किलो के डंबल उठा के वर्कआउट करता है। यही अंदर या बाहर? यही जहाँ पहले होता था। अभी हम लोग जा रहे हैं एक नॉर्मल चेकअप के लिए, मेरा भी करवाएंगे और अंकिता का भी करवाएंगे, और जो रिपोर्ट आती है आप लोगों को बताएंगे क्या रिपोर्ट आती है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि छोटू में खून की कमी तो होगी नहीं, सॉरी इसमें नहीं, मुझ में खून की कमी होगी क्योंकि ये तो मेरा सारा खून चूस ले। ये वैसे तो बहुत सुंदर है लेकिन ये थोड़े से टाइट थे पहले भी। अभी मतलब बहुत टाइम से जब से मैं यहाँ आई हूँ बाहर जाते ही नहीं है, लॉकडाउन था तो बिल्कुल इनकी आदत नहीं रही। तो अभी मेरे को बहुत अनकम्फर्टेबल हो रहे हैं शूज़, तो मैं शूज़ चेंज करूँगी। मुझे मेरे ये शूज़ बहुत अच्छे लगते हैं, लाइट बंद, ये इतने कंफर्टेबल है। ये मैंने पीजी के टाइम पे लिए थे, तो अब इनको पहनेंगे। ये देखो गाइस क्या चल रहा है। हो गया रामू काका, जल्दी करो जल्दी करो। देखो रामू काका, ढंग से करो रामू काका। इधर एक बीट पड़ी थी मेरी गाड़ी पे, ये रही। हटाओ ढंग से, पानी वानी डाल के। पिछले 2 महीने की तनख्वाह नहीं दी आपने। तनख्वाह लेके क्या करोगे? 2 टाइम खाना दे देते, काफी नहीं है? बंधुआ हो तुम, बंधुआ भूलो मत। बोलोगे नहीं मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं? नहीं तुम तो बिल्ला हो। नवंबर लास्ट दिसंबर फर्स्ट में दिन का टाइम सबसे अच्छा लगता है। इतना सुहाना मौसम रहता है ना, अभी इतना अच्छा लग रहा है। मैंने सिर्फ मोटू की शर्ट डाली है ऊपर और मोटू ने अपनी जैकेट डाली है। और ये जैकेट मोटू ने लास्ट ईयर खरीदी थी और मोटू के छोटी लग रही है, आप बताना देगा। ये मास्क लगाते हैं, मैं जानबूझ के ये वाला मास्क लाई हूँ। क्यों? तो ऐसा लगता है चड्डी पहनी है। कौन मंगवाता है यार? कौन मंगाता है? जिसका खुद का घर होता है ना, जो किराए पे नहीं रहते, वो मंगवाता है। अच्छा, इनका नंबर आ रहा है, किसी को मंगाने हो तो ले लो। अगर आप जयपुर के बाहर भी रहते हैं ना, तो भी आप यहीं से मंगवाना। हाँ, ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं शायद। पानी एक्सपोर्ट कैसे करते हैं? एवोपरेट करते हैं और फिर चला जाता है ना, वहाँ चला जाता है, बारिश हो जाती है वहाँ। ये इन पानी वालों का ना एक वो सोल रूल होता है, ये पानी यहाँ गिरता ही जाता है हमेशा। या तो ऑयल वाला टैंक ले लो चाहे पानी वाला, इनसे थोड़ा ये सब गिरता ही जाता है और रोड पे हमेशा लकीरें बनाते जाते हैं ये लोग। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे डियर तोशु दीदी। जो मेरे इन लो है, इनके सिस्टर हैं और इनको छींके आई जा रही है। तो भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे, आपको खूब खुश रखे। अरे बाबा रे, कि जो ये लड़का है ना, ये इधर दुकान पे जाना चाह रहा था और ये लड़की इसको पीछे खींच रही थी। तो लग ऐसे रहा था, मोटू कह रहे कि है ना ये शायद लड़का है ना, जो लड़की जो है ना अंधी है, ये इसको ना सारा लेके जा रहा है। पर असल में था ये कि वो लड़की पान की दुकान पे जाना नहीं चाहती थी और लड़का उसको खींच के ले जा रहा था। फिर हमने हॉर्न दिया तो लड़की भाग के उधर चली गई आराम से। क्या हो गया? एलर्जी हो गई किसी से? रामू काका को धूल से एलर्जी है, आगे से रामू काका से सफाई नहीं कराई जाएगी। रामू काका का छींक के बुरा हाल हो गया है। मोटू लाने जा रहे हैं छोले भटूरे मेरे लिए, क्योंकि हम बहुत टाइम बाद इस साइड आए हैं तो इच्छा हो रही है खाने की। तो डॉक्टर के जाने से पहले हम लोग जा रहे हैं नेशनल हैंडलूम, क्योंकि मुझे लेनी है एक जयपुरी रजाई और एक कैरी बैग बड़ा। इतनी भीड़ भाई साहब हैंडलूम में। हाँ तो गाइज एंड गर्ल्स, वी आर हेडिंग बैक टू द हॉस्पिटल, क्योंकि 5 बजे खुलना था हॉस्पिटल और अभी ऑलमोस्ट इट्स 5:45 और हमें नेशनल हैंडलूम में काफ़ी टाइम लग गया। 9 किलोमीटर कर दिया, 8 किलोमीटर के मोटे ने अंदर से घुमा दी। यही होता है हमेशा। अरे औरत, एक तो तेरे को पता नहीं कि यहाँ से वापस राइट टर्न आएगा और वापस अपन उसी रोड में पहुंच जाएंगे। अब ये बात इसको नहीं पता ना कि अपन उस रोड पे ही जाने वाले हैं, तो ये है नादान और तुम बावड़ी पूछो। मैं एक बात सोच रही थी, मैं मोटू को भी बोल रही थी कि यार
जब कोरोना के टाइम पे हम दोनों बीमार हुए थे, एक बार जब कोरोना आया ही था तो हम 15-20 मार्च को बीमार हुए थे दोनों, बहुत भयंकर जुकाम, गला खराब हो रही है। उससे पहले हम उदयपुर से आए थे मेरे थीसिस का काम करके सिटी से, तो घर वालों को सबको टेंशन हो गई कोरोना। और फिर हम लोग यहाँ पे सिर्फ जयपुर में सिर्फ SMS हॉस्पिटल में ही था कोरोना का चेकअप, टेस्ट वगैरह तब हर किसी का कर भी नहीं रहे थे, जो या तो फॉरेन कंट्री से आए या फिर उसके साथ में रहा है उसी का कर रहे थे। तो हम तो ना तो फॉरेन कंट्री से आए ना कुछ और, लेकिन उदयपुर में टूरिज्म बहुत है, तो उस वक्त तो कुछ बंद हुआ ही नहीं था तब तक राजस्थान में। तो हमको लगा कि भाई उदयपुर में हम जहाँ जहाँ गए हैं तो हो सकता है, डाउट रख के हम लोग गए चेक कराने। तो घर वालों ने बहुत पैनिकली ऐसे किया, तुमको SMS जाए तुम्हारे कोरोना हो जाएगा। और SMS में भी बहुत बुरा माहौल, कोई टच नहीं हो रहा। और डॉक्टर्स ने 2-3 दिन मास्क पहन रखे बेचारों ने। अब हम लोग मतलब नेशनल हैंडलूम गए, नेशनल हैंडलूम में कोरोना से पहले वाली भीड़। हैंडलूम में क्या है ना, यूँ कंजेस्टेड है थोड़ा मामला, एकदम में अड़ के जाना पड़ता है, ऐसे गलियाँ सकरी गलियाँ। अब तो खैर थोड़ी चौड़ी करी है कोरोना में, लेकिन पहले बहुत सकरी गलियाँ थी अंदर उसकी। तो लेकिन सेम ही है, क्राउड वही है, तो दैट्स द डिफरेंस। छोटू तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ मैं ये, क्या बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई। उसके बाद कुछ लाइनें थी, उसके बाद रेमन नहीं रेमन देखा खुद को मुझसे बुरा ना तेरे कंप्लीट कर दिया। और छोटू से बुरा कोई नहीं है, आई एग्री इट। ये दोहा खुद के लिए गाया हुआ है और मोटे ने गाया है, और तो ये मोटे के लिए है। मैंने नहीं, छोटू तेरे से गवाया मैंने। तो हमारे हॉस्पिटल की ट्रिप हो रही है कैंसिल, क्योंकि जो हमारे डॉक्टर हैं वो आज अवेलेबल नहीं है। लंच टाइम के बाद उन्होंने पहली बार आज ही उन्होंने छुट्टी मारनी थी, और हम लोग कॉल करके जा रहे थे, बट वो नंबर वो लोग उठा नहीं रहे थे, पता नहीं क्यों।